हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर सेकंड भारत में राष्ट्रवाद। तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद तो एक तरह से हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि भारत, हम स्वयं भारत के हैं, हम खुद ही भारत के भारतवासी हैं, नागरिक है भारत के। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे देश में किस तरह से, किस किस स्टेप से हमें आज़ादी मिली है, क्या क्या कदम उठाए गए हैं पहले। और ये भारत में राष्ट्रवाद, आपको नाम से ही पता चलना होगा राष्ट्रवाद। तो देखिए, राष्ट्रवाद इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। या हम कह सकते हैं भारत का जो इतिहास का रूप है वो बहुत बड़ा है। और ब्रिटिश शासन से पहले भारत एक शक्तिशाली विकसित देश था। जब ब्रिटिश शासन नहीं था, मतलब अंग्रेज शासन नहीं था, तब हमारा देश एक शक्तिशाली था, एक पावरफुल देश था और एक विकसित था। ये वे समय था जब भारत पर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। समझ सकते हैं आप, जब भारत पर राजाओं महाराजाओं को था, मुगल कह सकते हैं, मुगल जब था तब का समय था वो। इस जो थे वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई थी, ठीक है, जिसकी वजह से 1850 में प्लासी युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। और फिर क्या हुआ, जब बंगाल पर कब्जा कर लिया तो ब्रिटिश शासन तो राज्य स्थापित हो गया ना, राज्य स्थापित हो गया। जब एक तरह से उन्होंने एक बंगाल पर कब्जा कर दिया तो वो एक राज हो गया ना, उनका राज तो हो गया, ठीक है। तो बस इसलिए वो ब्रिटिश शासन राज्य स्थापित हो गया। तब उसके बाद शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। 1914 भाई, अब आप सोचेंगे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इसमें कहीं कुछ तो हुआ होगा इसके अंदर। अब देखो, इस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय अंग्रेजों का शासन था। देखो यहाँ पे हमने पहले अभी पढ़ा, जिसके कारण 1850 में प्लासी युद्ध हुआ, ठीक है। फिर अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? बंगाल पर कब्जा। तो ब्रिटिश शासन राज्य स्थापित हो गया ना। अब उसके बाद की बात है। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914। उससे पहले ही ब्रिटिशों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था बंगाल पर। तो इसलिए कह रहा है कि इस समय अंग्रेजों का शासन था, जिससे अंग्रेजों की रक्षा खर्चा में इजाफा हुआ। इसकी भरपाई के लिए कर्ज लिए गए, ठीक है, और करों में वृद्धि हुई, ठीक है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया। सीमा शुल्क का क्या मतलब है? जो निर्यात निर्यात है उनमें पैसा बढ़ा दिया गया, उनकी कीमतें बढ़ा दी गई, ठीक है, जिससे बहुत परेशानी होने लगी और आयाकर प्रारंभ हुआ, जिससे भारतीयों को भारी नुकसान हुआ। फिर 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हुई। कितने के, मतलब किस किस के बीच? 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो गई। गांव के जो लोग थे उनको सिपाहियों में जबरन भर्ती कराने लगे। क्यों? क्योंकि वो जाकर, जो युद्ध हो रहा था विश्व युद्ध, उसमें जाकर ये लड़े वहाँ जाकर, इसलिए उनको तैयार करने लगे, जबरन भर्ती करने जाने लगा। और उसी समय क्या हुआ था? उसी समय फसल बर्बाद हो चुकी थी, हो रही थी, ठीक है। फसलें बर्बाद होने की थोड़ी सी डेट है, वो याद कर लेना आप। 1918 से 1919 और 1920 से 1921, ये जो पूरी डेट है, इस तक के बीच में फसलें बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है। अब फिर सुनो, इसी समय फ्लू महामारी आ गई। और दुर्भिक्ष और महामारी के कारण, दुर्भिक्ष माने काल, ये जो काल गुजर रहा था इनके ऊपर, जो सब कुछ हुआ था, करों में वृद्धि हुई थी, सीमा शुल्क बढ़ गया, जबरन भर्ती होने लगी, ठीक है, फसलें बर्बाद हो गई। तो उन सबको गिनकर दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। हमारा प्रथम विश्व युद्ध था। आ जाता है सत्याग्रह विचार, जो कौन लेकर आए थे? गांधी जी। कहाँ से लेकर आए थे भाई? ये भी पता होना चाहिए ना कि कहाँ से लेकर आए थे, कि ऐसी दिमाग में आ गए उनके सत्याग्रह विचार? नहीं। देखो, सत्याग्रह विचार वो 1915 में भारत वापस आए थे, ठीक है। कहाँ से आए थे? ये सोचने वाली बात है। वह आए थे दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में वे, जब वो वहाँ गए तो उन्होंने नए तरह से जन आंदोलन के रास्ते से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद करती थी वहाँ पर, उस सरकारों को जन आंदोलन के रास्ते से सफलतापूर्वक लोहा दिया था। इससे जन आंदोलन का एक शुरू किया था उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह, जिसे सत्याग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं? सत्याग्रह विचार, ठीक है। अब सत्याग्रह विचार क्या होता है ये भी देखो। सत्याग्रह हमें पता चल गया, उन्होंने गांधी जी ने चलाया। ये क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की खोज करना, सत्य की खोज पर आग्रह करना, ठीक है। सीधा सा मतलब ये, यदि हमारा उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो हमें शारीरिक हिंसा की आवश्यकता नहीं होगी।
किसी मार पिटाई, हमें किसी हिंसक की ज़रूरत नहीं है। हम शांतिपूर्वक अपना हल निकाल सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। इसका मतलब है सत्याग्रह। सत्याग्रह अगर हुआ, अब देखो जब ये जो महात्मा गांधी जी आए दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो उन्होंने आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जब उन्होंने अपने भारत की स्थिति देखी तो उन्होंने यहाँ भी चलाया। ठीक है, अब सत्याग्रह उन्होंने किस किस स्थान पर चलाया ये देखते हैं। याद रखो वो 1915 में आए थे। सबसे पहले उन्होंने 1916 में शुरू कर दिया, 1 साल बाद ही शुरू कर दिया उन्होंने सत्याग्रह। कहाँ कहाँ शुरू करा? चंपारण बिहार। कहाँ पर? चंपारण बिहार में शुरू कर दिया। क्यों? किस लिए? उन्होंने किसानों के लिए शुरू करा, क्योंकि किसान जो थे उनको वो प्रेरित करना चाह रहे थे। किस लिए प्रेरित करना चाह रहे थे? वे दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना चाह रहे थे उनको। दमनकारी क्या? जो अत्याचार कर रहे हैं बागान में, जो बागान व्यवस्था के खिलाफ, वो इसलिए क्योंकि जो बागान थे उसमें ये था कानून कि भाई बागान के अंदर जो आ गया वो आ गया, अब वो उस बागान से बाहर नहीं जाएगा। बागान क्या होता है? खेती बड़ी सी, बहुत बड़ी, जहाँ पर जैसे चाय की खेती, मान लो चाय की खेती हो रही है, बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर उस बागान के अंदर कोई आ गया तो वो बाहर नहीं जाएगा, परिवार से नहीं मिलेगा, बाहर जाना बंद। तो ये तो गलत है ना। तो बस इसी चीज़ के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किसानों को प्रेरित करना चाह रहे थे गांधी जी। उन्होंने इसलिए चंपारण बिहार में 1916 में सत्याग्रह चला दिया। सत्याग्रह याद रखना, सत्याग्रह अहिंसक रूप से चलाने वाला सत्याग्रह है ये। गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हिंसक हो, चाहते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने ये सत्याग्रह चलाया ताकि शांतिपूर्वक हम जो है अपना हल निकाल सकें, हम अपना परेशानी को दूर कर सकें। लेकिन इस सत्याग्रह का क्या हुआ आगे देखते चलते हैं। अब दूसरा जो है फिर से 1 साल बाद शुरू कर दिया उन्होंने 1917 में। दूसरा कहाँ करा? खेड़ा गुजरात, है ना। डेट्स याद रखनी है इनकी। खेड़ा गुजरात वो कौन सा शुरू हुआ, किस लिए शुरू किया, किसके लिए शुरू किया, ये याद रखनी है ना। और देखो खेड़ा गुजरात में शुरू किया, ये किसके लिए करा? ये भी किसानों के लिए करा, लेकिन उद्देश्य यहाँ इनका अलग था। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि जो किसान थे, मतलब ये फसल बर्बाद होने की वजह से, अभी जो पीछे फसलें बर्बाद हुई, कीमतें बढ़ी, करों पर वृद्धि हुई, ये सब हुआ, फ्लू महामारी आई, इसके कारण किसान जो थे लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। लगान मतलब कर देने की हालत में नहीं थे। अब कर क्यों नहीं देना चाहते? वही चाहते थे कि उनकी जो कर वसूली में ढील दी जाए, कम की जाए। भाई बहुत ज़्यादा कर लेते थे वो। ठीक है, वो यही चाहते थे। तो इसलिए इधर भी जो है गांधी जी ने अपना सत्याग्रह चलाया। ठीक है, तीसरा सत्याग्रह आ जाता है, कौन सा है? 1918 अहमदाबाद। ये किसके लिए चलाया गया? मजदूरों के लिए। ये मजदूरों के लिए चलाया गया। मजदूरों के लिए इसलिए चलाया गया क्योंकि सूती कपड़ा कारखानों में जो काम करने वाले मजदूर थे, उनसे काम तो बहुत लिया जाता था, बहुत ज़्यादा लिया जाता था। ठीक है, पर वेतन बहुत कम दिया जाता था, बहुत ही कम दिया जाता था वेतन। तो वो चाहते थे कि हमारे वेतन में बढ़ोतरी हो, मतलब हमारी वेतन बढ़ाया जाए हमारा। ठीक है ना। इसलिए जो है गांधी जी ने यहाँ भी अपने सत्याग्रह आयोजन किया। अब ये जो थे, ये तो हमारे सत्याग्रह थे, गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह थे सारे। ठीक है, अब हमारा आ जाता है रोल एक्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।